नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 11 को समझेंगे। तो शुरू करते लीव नियम के नियम नंबर 65 से, जिसमें बताया गया है लीव इनकैशमेंट रूल्स के बारे। यानी कि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ते समय उसकी बची हुई छुट्टियों का पैसा कब और कैसे मिलता है। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन नियमों में रुचि रखते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अर्नड लीव यानी अर्जित अवकाश जमा करता रहता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है या कुछ विशेष परिस्थितियों में सेवा छोड़ता है, तो उसकी बची हुई छुट्टियों के बदले सरकार उसे नकद भुगतान करती है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है लीव एनकैशमेंट, यानी छुट्टियों को पैसों में बदलना। हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों तक की अर्नड लीव का भुगतान किया जा सकता है। यानी चाहे कर्मचारी ने कितनी भी छुट्टियां जमा की हों, भुगतान अधिकतम 300 दिन तक ही मिलेगा। किन किन परिस्थितियों में लीव एनकैशमेंट मिलता है? पहला, जब कर्मचारी सुपरएन्युएशन यानी सामान्य रिटायरमेंट पर सेवानिवृत्त होता है, उस समय उसकी बची हुई अर्नड लीव का भुगतान किया जाता है। दूसरा, अगर किसी कर्मचारी को सजा के रूप में कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाती है, तब भी लीव इनकैशमेंट का लाभ मिलता है। तीसरा, वॉलंटेरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर भी वह लीव इनकैशमेंट पाने का हकदार होता है। चौथा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट यानी समय पूर्व रिटायरमेंट की स्थिति में भी यह सुविधा उपलब्ध रहती है। पांचवा, यदि कर्मचारी मेडिकल आधार पर रिटायर होता है, तो उसकी जमा छुट्टियों का भुगतान किया जाएगा। छठा, रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट की अवधि पूरी होने पर अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करता है और उसकी अवधि पूरी हो जाती है, तो भी लीव एनकैशमेंट मिल सकती है। सातवां, अगर पोस्ट समाप्त हो जाए या रिट्रेंचमेंट के कारण सेवा समाप्त हो जाए और कर्मचारी को किसी अन्य विभाग में समायोजित न किया जाए। आठवां, जब कर्मचारी को किसी अन्य सरकारी संगठन में एब्जॉर्ब या एडजस्ट किया जाए। नौवां, अगर कर्मचारी हरियाणा सरकार छोड़कर किसी अन्य सरकार में नियुक्त हो जाता है, तो भी नियमों के अनुसार लीव एनकैशमेंट दी जा सकती है। और 10वां, यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए या वह लापता हो जाए, तो उसके परिवार को लीव एनकैशमेंट का लाभ दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई कर्मचारी स्वयं नौकरी से इस्तीफा देता है, तो उसे पूरी लीव इनकैशमेंट नहीं मिलती। नियम के अनुसार केवल जमा अर्न्ड लीव का आधा हिस्सा या अधिकतम सीमा का आधा, जो भी कम होगा, उतनी ही लीव इनकैशमेंट मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी के खाते में 240 दिन की अर्न्ड लीव जमा है। अगर वह रिटायर होता है, तो उसे पूरे 240 दिनों का भुगतान मिल सकता है। लेकिन अगर वह इस्तीफा देता है, तो उसे केवल 120 दिनों की लीव इनकैशमेंट मिलेगी, क्योंकि रिजिग्नेशन में केवल आधी छुट्टियां ही मान्य होती हैं। सरकार के किसी भी विभाग या संगठन से कुल मिलाकर लीव इनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से अधिक नहीं हो सकती। यानी आपको अधिकतम 300 दिनों के ही पैसे मिलेंगे, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट हो। मान लो, अगर आप किसी और विभाग या अन्य राज्य में नौकरी करते थे, आपने वहां से 100 दिनों की लीव एनकैशमेंट ली है और आपके न्यू डिपार्टमेंट में आपकी छुट्टी रिटायरमेंट के समय 300 दिन की बन रही है, तो आपको 200 दिनों की लीव एनकैशमेंट मिलेगी। नियम 66 में बताया गया कि हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बची हुई अर्न्ड लीव का पैसा उसके परिवार को दिया जाता है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए, तो उसकी जमा अर्न्ड लीव का भुगतान परिवार को किया जाएगा। यदि कर्मचारी रिटायर हो चुका था, लेकिन लीव एनकैशमेंट की राशि मिलने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह राशि उसके परिवार को दी जाएगी। यदि कर्मचारी ने अंतिम बार ड्यूटी छोड़ दी हो, लेकिन लीव एनकैशमेंट अब भी प्राप्त न हुई हो और इसी दौरान मृत्यु हो जाए, तो भी परिवार इस राशि का हकदार होगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है और उसका कोई पता नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार को लीव एनकैशमेंट का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। परिवार को सबसे पहले कर्मचारी के गायब होने की एफआईआर दर्ज करवानी होगी। एफआईआर दर्ज होने की तारीख से
6 महीने पूरे होने के बाद परिवार लीव एनकैशमेंट प्राप्त करने का पात्र होगा। नियम 67 में बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी रिटायर हो जाता है, लेकिन बाद में सरकार वेतन वृद्धि या डियरनेस अलाउंस यानी डीए बढ़ा देती है। नियम 67 के भाग 1 में लिखा हुआ है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन या डियरनेस अलाउंस में सरकार द्वारा बाद में बढ़ोतरी की जाती है और वह बढ़ोतरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पिछली तारीख से लागू होती है, तो कर्मचारी को लीव एनकैशमेंट का अंतर भी दिया जाएगा, भले ही पहले उसका फाइनल सेटलमेंट हो चुका हो। मान लीजिए एक कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ। उस समय उसकी लीव एनकैशमेंट पुराने वेतन और पुराने डीए के हिसाब से बना दी गई, लेकिन माह मई में सरकार ने नया डीए लागू कर दिया जो जनवरी 2026 से ही लागू माना गया। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस अमाउंट भी मिलेगा, यानी पुराने और नए भुगतान के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। नियम 67 के भाग 2 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी पर सरकार का कोई बकाया है तो वह राशि लीव एनकैशमेंट से काटी जा सकती है। कौन कौन सी राशि रिकवर की जा सकती है? जैसे वेतन या भत्तों का अधिक भुगतान, ट्रैवलिंग अलाउंस की रिकवरी, मेडिकल रिइंबर्समेंट की रिकवरी, गवर्नमेंट लोन या एडवांस, अन्य सरकारी बकाया राशि। मान लीजिए किसी कर्मचारी की लीव एनकैशमेंट बनती है 8 लाख रुपए, लेकिन उस कर्मचारी पर गवर्नमेंट लोन का 1 लाख रुपए बकाया है, तो सरकार पहले 1 लाख रुपए की रिकवरी करेगी और बाकी 7 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। नियम 68 में बताया गया है कि हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस या रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिसल यानी गंभीर अनुशासनहीनता या दोष साबित होने पर सेवा से बर्खास्त किया जाना, रिमूवल यानी सरकारी सेवा से हटाया जाना, दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी अपनी जमा अर्नड लीव का पैसा प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से कर्मचारियों को लगता है कि उनकी जमा छुट्टियों का पैसा हर स्थिति में मिलेगा, लेकिन नियम 68 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कर्मचारी को दंड स्वरूप सेवा से हटाया गया है तो लीव एनकैशमेंट पूरी तरह समाप्त हो सकती है। नियम 69 के अनुसार अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं तो यह नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंशन में हो या उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो या क्रिमिनल केस पेंडिंग हो और उसी दौरान वह रिटायर हो जाए या सेवा छोड़ दे, तो सरकार उसकी लीव एनकैशमेंट का पूरा या कुछ हिस्सा रोक सकती है। अगर विभाग को लगता है कि जांच पूरी होने के बाद कर्मचारी से कोई सरकारी राशि रिकवर करनी पड़ सकती है, तो सुरक्षा के तौर पर लीव एनकैशमेंट रोक दी जाती है, यानी सरकार पहले जांच पूरी होने का इंतजार करती है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी केसेस, गवर्नमेंट मनी रिकवरी केसेस और सस्पेंशन के दौरान रिटायरमेंट पर कर्मचारी की लीव के पैसे रोक लिए जाते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी रिटायर होने वाला है, लेकिन उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। विभाग को शक है कि जांच पूरी होने पर उससे 3 लाख रुपए की रिकवरी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसकी लीव एनकैशमेंट का कुछ हिस्सा या पूरा भुगतान रोक सकती है। जब इंक्वायरी या कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा, तब सरकार पहले सरकारी बकाया राशि एडजस्ट करेगी और बाकी बची हुई लीव एनकैशमेंट कर्मचारी को दे दी जाएगी। अगर मामला गंभीर भ्रष्टाचार, गंभीर अनुशासनहीनता या ग्रेव मिसकॉन्डक्ट का हो और संभावना हो कि कर्मचारी की पेंशन भी रोकी जा सकती है, तो लीव एनकैशमेंट का कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक पूरी जांच समाप्त न हो जाए। रिटायरमेंट से पहले यदि किसी कर्मचारी पर इंक्वायरी या क्रिमिनल केस चल रहा हो तो लीव एनकैशमेंट तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। सरकार जांच के परिणाम के आधार पर ही अंतिम निर्णय लेती है। नियम 70 कहता है, हरियाणा सरकार के लीव रूल्स के अनुसार लीव एनकैशमेंट सैंक्शन करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी कर्मचारियों की लीव एनकैशमेंट सैंक्शन करने का अधिकार होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी विभाग अध्यक्ष के पास, यानी विभाग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी इसकी मंजूरी देता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के मामलों में हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालय प्रमुख लीव एनकैशमेंट सैंक्शन करता है। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है।
सरकार लीव एनकैशमेंट का सैंक्शन ऑर्डर रिटायरमेंट की तारीख से 15 दिन पहले भी जारी कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे, भुगतान केवल रिटायरमेंट वाले दिन ही किया जाएगा। अगर कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी कोर्ट केस पेंडिंग हो, तो लीव एनकैशमेंट सैंक्शन करने का अधिकार बदल जाता है। ग्रुप ए और बी एम्प्लॉयज, इन मामलों में लीव एनकैशमेंट सैंक्शन करने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास होगा। ग्रुप सी और डी एम्प्लॉयज, इन कर्मचारियों के मामलों में अपॉइंटिंग अथॉरिटी फैसला करेगी। मान लीजिए एक ग्रुप बी अधिकारी रिटायर होने वाला है, लेकिन उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में केवल विभागाध्यक्ष फैसला नहीं करेगा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लीव एनकैशमेंट पर निर्णय लेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नियम आपको सरल भाषा में मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।